जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो शो के रोज यहां पर शरीक होते हैं वो, और जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं वो, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से ही शो का मैं आगाज आज भी कर रहा हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, एक दो बातें हैं वो जरूर करूंगा, लेकिन वो जो लोग पहले आए हैं उनसे दो चार बातें, उसके बाद बातचीत का सिलसिला। वो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग आज नए हैं, उनसे भी तारुफ कराएंगे, उनसे भी परिचय, और आपका जो इस शो की एक खासियत है, जो पहली बार शो में आते हैं उनका स्वागत होता है। तो यकीनन आज कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे शो में पहली बार जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। जी जनाब आली, क्या नाम है आपका? राकेश उपाध्याय। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। दिल्ली, बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हैं साहब? सर्विस करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी आई है 27 साल बाद दिल्ली। 27 साल बाद बीजेपी आई है, तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि आप सिर्फ यही बोले कि 27 साल बाद बीजेपी आई है। मैं तो सोच रहा था कुछ भी बातें आप बोले, यकीनन मुझे अच्छा लगता, लेकिन अब आपने क्योंकि पॉलिटिकल लाइन छेड़ी है तो मैं आप पॉलिटिकल लाइन पे ही बोले। हाँ, तो 27 साल बाद आई है, तो आप क्या देखते हैं दिल्ली में बदलाव, क्या और क्या सोचते हैं? काफी हाई एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह मैंने बताया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। हाँ। तो जिस तरह जो वादे हमसे किए गए हैं पॉल्यूशन को लेके, और हमारे जो एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयड हैं, यमुना जी हैं साथ में ही बह रही, यमुना को लेके, हाँ। इन सब को लेके मैं काफी हाई एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। जी जनाब। सर नमस्ते, आपका नाम सर क्या है? आप पास आइए, तो डरने की क्या जरूरत है? या तो मैं दूर चला जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, पास आइए ना, उतनी दूर 1 किलोमीटर खड़े रहेंगे। क्या नाम है सर? अजय शर्मा। कहाँ रहते हैं सर? दिल्ली रहता हूँ सर। दिल्ली में, और सरिता विहार में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। और दिल्ली के ही रहने वाले? दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो सर्विस करते हैं सर? बिजनेस है अपना। बिजनेस है सर। तो आपका क्या है सब कहना है इन 27 सालों पे, या टोटल जो कुछ आप सोचते हैं या आपके दिमाग में आता है उसके बारे में? देखिए सर, वैसे तो देश को चला रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमें केंद्र में होंगे तो हम पूरे देश पे अच्छे से राज कर पाएंगे। पर अभी कहना इतना मुश्किल, मतलब आसान नहीं है कि जमुना जी को साफ करना है या हवा को, प्रदूषण को साफ कर देना। अभी वक्त लगेगा। हाँ। और अभी तो वो सरकारी वही तय कर नहीं पाए कि किसको लाएं, क्योंकि चेहरा ही नहीं है उनका। चेहरा नहीं है तो मुख्यमंत्री वाली बात पहले तय होगी, फिर 2500 वाली बात तय होगी, फिर यमुना जी वाली बात तय होगी, और फिर पर्यावरण की बात तय होगी। बड़ा धैर्य है आपके अंदर, क्या बात है शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा। जी नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? आदिति कुलश्रेष्ठ। आदिति, क्या करती हैं आप? मैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, अरे बाप रे बाप, अरे उतनी दूर न खड़ी, अंदर आ जाइए। वाह, ऐसे लोग बड़े कम कॉम्बिनेशन मिलता। अंदर आइए, मैं बुलाया आपको। क्या करेंगे मेहमान के तौर पे, बहुत अच्छी बात है। कहाँ जा रही थी? हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे थे, मैं और मेरी बहन। अच्छा, तो फिर मैंने बीच में आप आ गई तो मैंने आपको देख लिया, तो मैंने आपको बुला लिया। तो ये बताइए, बेहतर शरीर और दिमाग में बेहतर कौन सी ज्यादा चीज की जरूरत किसकी, या दोनों की, या शरीर पहले दुरुस्त होना चाहिए? क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं आप और आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो कई मरतबे बहुत सारे लोगों को दिमागी तौर पे आजकल जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ रही है और बहुत जरूरत है। तो मुझे बताइए आप, तो क्या बेहतर है? दोनों की जरूरत है। गट ब्रेन एक्सिस एक कॉन्सेप्ट है, गट ब्रेन एक्सिस। तो उसको कायदे से समझाइए आम आदमी की तरह। जैसे जैसे आयुर्वेदा में माना जाता है कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती है, जो कि अब मॉडर्न साइंस भी रिकॉग्नाइज करने लगी है। तो बॉडीली जो भी प्रॉब्लम्स है वो पेट से शुरू हो रही है, और वो माइंड को भी अफेक्ट करती है। और माइंड में जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल देता है वेगस नर्व के थ्रू, तो वो शरीर को भी अफेक्ट करती है। और अगर दिल्ली के बारे में बोलना हो तो अगर मैं बोल सकती हूँ। अरे क्यों नहीं, आप बिल्कुल बोल सकती। 2 कदम आगे आइए मेरे पास, अब आप बोलिए। हाँ जी। हाँ। तो जैसे अभी सीएम फेस देखना है, पर ये और जैसे मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, वो डिबेटेबल है। बट सबसे ज्यादा अभी देखना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि दिल्ली जो कि कैपिटल है उसमें भी सेम गवर्नमेंट हो, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। नहीं, वो चाहे ना चाहे, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमारा नजरिया क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना पड़ेगा, समय ही बताएगा। नहीं, समय कुछ नहीं बताएगा। हमने तय किया है, हमें बताना है कि क्या होगा। हमें आपको क्या लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि आप क्या सोचती हैं कि डबल गवर्नमेंट जब होती है, डबल इंजन वाली, वो बेहतर होती है,
या बेहतर होगा तो फिर कौन सी प्रायोरिटी पे कौन सी चीज होंगी, आपको क्या लगता है? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो या तो ज्यादा बढ़ भी सकता है सेंट्रलाइजेशन जो हार्म कर सकता है, या फिर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है और नहीं नहीं नहीं, नहीं थैंक यू नहीं, सीधा सीधा जवाब दिया करिए मुझे। खैर कोई बात नहीं, ये होता है कि आदमी किसके खिलाफ बोले, क्या पता नहीं क्या निकल जाए। आजकल तो लोगों के मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जा रहा है और कितना हाँ? ये सर हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में हदें ही पार हो गई हैं। अरे राजनीति तो छोड़िए, आप जो क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या क्या लोग क्या क्या निकाल दे रहे हैं मुंह पे, बताइए साहब। हाँ तो अरे ना 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 नाम ना ले रहा भैया, अपना भी बोलने का ही काम है। हाँ, लेकिन समझ समझ के बोलना चाहिए, और समझ समझ के बोलने में सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मर्यादाएं जो हैं, भाषा का जो संस्कार है, तो वो उसको सब ध्यान में रखना चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा देता हूं। पंकज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो में कई बार शरीक हुए हैं, आज एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, एडवोकेट हैं, मैं चाहूंगा इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत किया जाए, जो हमारे शो की परंपरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा टाइम पे आने वाली, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, टाइम से आती हैं आप, शो का बिल्कुल पाबंद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। समय से आते हैं लेकिन पता नहीं कहां बीच में गायब हो जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बोले टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि ये शो तो है ऐसा ही है। पहले तो प्रतीक भाई 10-5 लोगों से बात करेंगे, तब तक आराम से आ जाएंगे। खरामा चलेगा नहीं ऐसा बाबू जी, बता दे रहा हूं, पार्टी में भी अनुशासन है और शो में भी अनुशासन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 2-4 बातें हैं जो मैं रख देता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया होता तो नतीजे कुछ और होते। संदीप दीक्षित जी ने भी आज बात कही और उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि अगर दिल्ली में और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता होता तो नतीजा यही होता, बल्कि बीजेपी की बड़ी जीत होती। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं समझौता होता तो बात कुछ और होती। संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि बीजेपी की तब भी बड़ी जीत होती, अब तो बस यादों में रह जाएगी आम आदमी पार्टी, ये संदीप जी कह रहे हैं। सचिन पायलट जी ने कहा था आईएनडीआई आज भी बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ी है। अब सवाल यह है कि आईएनडीआई में बात बने कैसे, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। एक आदमी कहता है कि मजबूत है, एक आदमी कहता है कि कुछ भी हो जाता, नतीजे और ऐसे ही होते, बीजेपी तब भी आती चाहे आप और कांग्रेस एक साथ हो जाते हैं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के मुद्दे अलग हैं और राष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। हमें यह समझना होगा कि अगर राष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्र निर्माण की अगर बात करेंगे, गठबंधन जो है हमारा, वो गठबंधन हम चुनावी जंग जीतने के लिए नहीं करते हैं, हम गठबंधन करते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, बेहतर नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए। हमेशा हम गठबंधन पे क्यों आते हैं? हम ऐसी ताकतों से लड़ना है। बीजेपी एक ऐसी उन्मादी ताकत है कि मैं आप कह सकते हैं आपको कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, और हम सभी धर्मों को, सभी वर्गों को लेकर चलने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो माननीय राहुल गांधी जी बार बार संविधान की बात क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान खतरे में है, और किनसे है? बीजेपी से है। बीजेपी वाले और मोदी, देखिए यहां 2 संविधान नहीं चल सकता है। एक तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाए वो हम लोग पांडे जी मेरी बात सुनिए, मैं एक एक करके आऊंगा, मैं आज किसी के पास जाऊंगा ही नहीं, ये मेरा आपका वादा। ये हम सुनिए, ये नहीं पांडे जी, हमारा और आपका ये वादा रहा कि आज मैं किसी के पास जाऊंगा ही नहीं, ये मूर्तियां खड़ी रह जाएंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं कि ये जो उन्मादी ताकत होती है, ये राज्य में जब होता है चुनाव तो ये सन्मार्गी हो जाती है, और जब ये उसकी चाल सीधी हो जाती है, और जब राष्ट्र का चुनाव होता है तो ये उन्मादी हो जाती है। पहला सवाल जवाब दीजिए। भैया, सबसे बड़ी बात आपको पता है कि ये सारी एजेंसियों को, सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रखा है। इनके कब्जे से मैंने सवाल, देखिए आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, देखिए गुरुजी लड़ाई से लड़िए तो बिल्कुल फीस पूरी लीजिए। दूसरा सवाल, संविधान खतरे में
जब राष्ट्र का चुनाव हो रहा होता तो होता है, और जब राज्य का चुनाव हो रहा होता तो नहीं हो रहा होता, या राज्य का जब चुनाव हो रहा होता है तो संविधान खतरे में होता है, और जब वहां हो रहा होता तो नहीं होता। क्या तो मैंने कि राज्य के अलग मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। राज्य जो दिल्ली राज्य, अब आप तीसरा था, मैंने आप ही का राज्य का मुद्दा अलग है और राष्ट्र का मुद्दा अलग है, तो मैंने तीसरा सवाल आपके ही से पूछा कि सिद्धांत तो संविधान ही है ना, सिद्धांत तो संविधान ही है ना, तो संविधान क्या तब सही होता है तब गलत हो जाता है, जब गलत होता है कब कहां सही हो जाता है? अलग अलग है। दिल्ली शीला की दिल्ली थी, दिल्ली जो है कांग्रेस की दिल्ली है, इसलिए उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं पांडे जी, बिल्कुल सही दीजिए। आपके सवाल का जवाब देखिए, अल्लाह आप क्या है मैं बता रहा हूँ कि हम दिल्ली में क्यों इंडिपेंडेंट रहे। जिस दिन हमने इंडिपेंडेंट दिल्ली में चुनाव लड़ा उसी दिन हम जीत गए। हमने ये बताया है जनता को, दिल्ली की जनता को, कि शीला दीक्षित की जो सरकार थी 15 साल की, वो सुशासन जो है मैंने मान लिया आप अकेले लड़े, आपको पार्टी है, आप अकेले लड़ने का अधिकार है, तो जब आप अकेले लड़े तो आपने आपको भी बहुत सारी बातें, तो आपने आपको बहुत सारी बातें कही कि चोर हैं, झूठ हैं, मक्कार हैं, ये सब कहा। फरेब है, फरेब है। अभी तक मैंने किसी को छुआ तक नहीं है, मैंने आप ही से बात करी है। तो ये जब फरेबी हैं 6 महीने पहले वाले अच्छे कैसे हो जाते हैं भाई? आप 6 महीने में अच्छे कैसे हो जाते हैं? ये फरेब का, ये देखिए लोग कहते हैं बड़ा माया जाल है। अब पांडे जी बताएंगे या तो आप बताइए, इन दोनों में से एक जना बताएगी फरेब 6 महीने में कैसे अच्छा हो गया। पांडे जी का हो गया। ये हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे और ये लोग चुनाव हरवाने के लिए लड़ रहे थे। ये कहीं फाइट में नहीं थे, दूर दूर। ये पहले भी जीरो थे और अब भी जीरो हैं। इनका कोई लड़ाई दिल्ली की जनता में इनका कोई वो ही नहीं बचा। आप बताओ किसी सीट में अगर एक दूसरे नंबर पे हो तो बता दो, सब में जवान। भाई आपको ये लोग कहते हैं कि आप गोवा गए इनको हराने, आप हरियाणा गए इनको हराने। सरकार में है, हम दो जगह सरकार बना के बैठे हैं। दिल्ली में हमने हराया। आप ये बताएं ना, दिल्ली में यहाँ पे इतनी जनता, इनसे पूछो कांग्रेस का कोई वजूद है? ये कहीं फाइट में थे? ये फाइट में तो ऐसे ही 99 100 पार्टियां 100 सीटें आ गई, ऐसे ही आ गई। दिल्ली में तो जीरो है। दिल्ली की बात चल बात दरअसल यही है ममता। मैं आ गया आपके पास जी। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी बहुत बहुत आ गया, मैं आ गया भैया, आ गया। क्या नाम है बाबू? अभिषेक जी क्या काम करते हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो जल्दी में तो नहीं है? हाँ तो रुको 2 मिनट रुको। ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चल रहा है प्यार मोहब्बत, उसमें मैं पहले कांग्रेस की बात करती हूँ। 2015 से इनके यहाँ दिल्ली में नीलबटा सन्नाटा हो रखा है। अंडा अंडा अंडा, अंडे से ऊपर उठ ही नहीं रहे। इस बार ही इन्होंने बोला था कि हम 7-8 सीट जीतेंगे। हुआ क्या? 4% से ये 6% वोट पर गए, वोट परसेंटेज पर। वो तो हुआ, वो तो सब मालूम है ममता। सवाल ये है कि जो स्थितियां हैं कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में, ममता कहती है आने की जरूरत नहीं है मेरे यहाँ, आना जाना मैं बहुत काफी हूँ, मैं अकेले लड़ लूंगी, वहां आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वहीं रहना जी। अरे ममता जी कह रही हैं, ये थोड़ी कह रही है। कांग्रेस पार्टी संगठित। अरे भैया पांडे जी ममता कह रही हैं, ममता बनर्जी, समझ रहे हैं ना? ममता बनर्जी देखिए, एक चीज मैं पहले आपको बताऊं कि हमें उन ताकतों से लड़ना है जो इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। ठीक, मैं आ रहा हूं। धर्म के नाम पे तो लड़ेंगे, विकास के नाम पे। लड़ेंगे किससे? कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे नहीं अकेले। पहले तो तय करो पांडे जी, अकेले लड़ना है या साथ में लड़ना है? साथ में लड़ना है। अगर राष्ट्र को छिन्न भिन्न, तो फिर अगर साथ में लड़ना है तो ये मत कहो कि ये धूर्त है, फरेबी है। मांगो माफी, मांगो माफी। ये मांगेंगे कि उन्होंने झूठ फरेब से सत्ता हासिल की। कौन बोला? रुको, ममता की बात पूरी नहीं हुई। नहीं, मेरे को तो समझ ही में नहीं आता। मुझे तो समझ में नहीं आता सिद्धांत तो होता भी है या क्योंकि नहीं, या राजनीति में कोई सिद्धांत है या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही चलता हुआ चीज है? चलता हुआ चीज है, सब चलता हुआ, बिल्कुल चलता हुआ। राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं। तो फिर कहा कहते हो कि संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है ही नहीं। जैसे भी बने काम सत्ता में आना है और सत्ता में आने के लिए काम करना है। बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी वाले, कि हम इस देश के अंदर सुशासन लेकर के आएंगे, देश को बचाएंगे। अपनी पार्टी तो बचा नहीं पा रहे हैं। हाँ? अपनी पार्टी के अंदर इनके लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, और ये बात करेंगे पूरे राष्ट्र की। इंडिया अलायंस वाले इनको बाहर धकेल रहे हैं। इंडी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी चौलवे ना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो
तो भैया आप अपनी कुछ कर लो, तब देखेंगे कि आप देश को बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो। दूसरी ये बात कह रहे हैं कि हमारा तो पूरे राष्ट्र को एकत्र करने का जो संकल्प है उसको लेकर के चल रहे हैं। सुपड़ा साफ हो रहा है, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, झारखंड भी हारे हुए हैं, JNK हारे, दिल्ली में नीलबटा सन्नाटा हो गया है। ये मुंह और बटन इनके हाथ में है, EVM इनके हाथ में है, EVM इनके हाथ में है। समझना गेम कहां से हो रहा है, सुनिए। CBI इनके हाथ में है, ED इनके हाथ में है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ के दिखाए, ना ये अंदर होगा हमारा नाम, नहीं कांग्रेस पार्टी, ये दावे के साथ। अरे चचा कैसे हो? ठंडा है? नहीं ज्यादा जाती हुई ठंड दिक्कत देती है? हाँ समझ गए ना, देखो हाँ मैंने बता दिया है। बोले कि अगर ये इलेक्शन कमीशन मेरे पास आ जाता और मेरे पास संविधान खतरे में बताते हैं आप, और कहते हैं इलेक्शन कमीशन इनके पास है, कब्जे में है। आप कहते हैं कि फला चीज CBI ED सब इनके वजह से। हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैं भाई साहब की बात पे जवाब देना चाहता हूँ। भाई साहब कह रहे थे EVM। भाई साहब एक बात बताइए, जब 15 साल इनकी शीला दीक्षित की सरकार रही थी तब EVM का कोई खतरा नहीं था किसी को भी। जब बीजेपी का सुपड़ा साहब था, आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, तो EVM बहुत अच्छी थी। नहीं, देखो EVM का चक्कर ये है कि जैसे हरियाणा में आ जाओ तो EVM ठीक है, कर्नाटक में आ जाओ तो ठीक है EVM। मुझे 2 सवाल का जवाब देना है। सबसे पहले तो मैं इंडी गठबंधन के लिए बोलूं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ठीक है। और अगर मैं कांग्रेस के लिए बोलूं तो उनके लिए है, ये शहर दिल्ली है जनाब, यहाँ का हर निजाम उल्टा है, ठीक है। तो दिल्ली को पहले दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा, फिर आपको मजबूत करनी होगी अपनी पार्टी। जो आप संगठन की बात कर रहे हैं वो विघटित हो चुकी है, उसको आप फौरी तौर पे अपने बेसिक स्तर पर सुधारिए। अपने कार्यकर्ता, क्या नाम है भैया? अंगेश आनंद। अंगेश आनंद, संगठन में बड़ा काम करते हो यार तुम। मतलब चीज बता रहे हो, नोट करने वाली बात है। पांडे जी आया जी। ये अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। हाँ जी। चिराग हाथ उठा के दुआएं करने लगे। क्या बात और है? सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, हाँ। वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तो जब काम करोगे ऐसा तो यही होएगा। देखिए क्या भाई है, देखो मुझे शेर वेर नहीं आता, मुझे कोई शेर वेर नहीं आता। मुझे तो बस सिर्फ ये आता है कि माइक लेके जाना है, कब बालना है, कब बात करना। क्या नाम तुम्हारा? अजय। अजय। यहाँ वो कहाँ कौन पीछे खड़ा था वहाँ पे जो बोल रहा था? चला गया क्या? नहीं, मेरे से आपको एक जवाब मैं बिल्कुल ऑफकोर्स मैं ले लूंगा। शेर पूरा हो जाने दीजिए, वरना ये मैं ऑफकोर्स आई एम कमिंग। वो तरीका नहीं है, वो पूरी बात हो जाने जी। भाई गठबंधन की राजनीति की बात हो रही है, और गठबंधन की राजनीति का इतिहास जो है काफी लंबा है। भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन बहुत लंबे समय तक रहा। तुम ये कह रहे हो कि जब हारने लगते हैं तो लोग तमाम छीटाकशी करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर गठबंधन की कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छी बात कही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को अपने जो पदचिन्ह है वो बाहर देखने की वो कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 2 डिफरेंस हैं। जब ये अपने साथ गठबंधन करते हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको भी साथ में निकल जाते हैं। हमारे साथ क्या होता है, इंडिया अलायंस के साथ ये है कि स्वतंत्रता है, अपनी अपनी विचारधारा को आगे ले जाने की बात है, और अपनी अपनी विचारधारा पे चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब ये जम्मू एंड कश्मीर में गठबंधन करते हैं तो मीठा मीठा इनके लिए गपगप हो जाता है। जब ये चंद्रबाबू नायडू जी के साथ गठबंधन करते हैं, जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बात करते हैं, और बिहार के अंदर नीतीश बाबू के लिए जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो गठबंधन की राजनीति का जो स्वाद होता है वो कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है। तुमसे अच्छा चलती आई है। तुमसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं पाएगा स्वाद। आज तक जले हो, यूपी के रहने वाले हो ना, आज तक जले हो, समझ नहीं पाए हो, और बिहार में जले तो आज तक परेशान हो। तो तुमसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि स्वाद गठबंधन का क्या होता। लेकिन यहाँ एक स्वतंत्र पार्टी का अपनी एक चेतना है, और मैं इसका पक्षधर हूं कि उसको लड़ने का। लेकिन फैसला क्या, जब आप ये कहते हैं ना कि सवाल यहाँ पे बनता है, आप अकेले लड़िए, किसी ने कोई थोड़ी ना हाथ पकड़ा, इनको अकेले लड़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आप जब नैतिकता का लाइन खींचते हैं और बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, तो सवाल आप पे पूछा जाएगा, और पूछा यह जाएगा कि आप 6 महीने पहले जिसको आज फरेबी कह रहे हैं, मतलब आपको शर्म भी नहीं है, मानिए अब आप शर्म नहीं है, आप इनको फरेबी कह रहे हैं, और फरेबी कहने के बाद भी 6 महीने पहले आप उनसे समझौता कर रहे थे। ये कौन सी बात है, ये कौन सी राजनीति है, ये राजनीति की कौन सी शिक्षा है? हाँ भाई साहब नमस्ते, कहाँ थे? यही था आपके पास। अच्छा, कुछ बना के लाए हैं क्या? कुछ नहीं बना के लाया हूं। अरे मैंने कविता बना लाए या कोई बातचीत बना के ले आए? नहीं द्विवेदी जी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा तो ठीक है। अरे भाई बोलो। हाँ
बोलो क्या नाम हो गया? रूपेंद्र दुबे, प्रयागराज से रहने वाला हूँ। प्रयागराज के? अरे वाह 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 वाह, हाँ छू लो, मेरा भी कुंभ हो गया, बस हो गया कुंभ मेरा, तो हमने भी नहा लिया कुंभ। हाँ जी बोलिए। द्विवेदी जी, मेरा ये कहना है कि अभी ये मैडम कह रही थी कि ईवीएम पे सवाल उठा रही थी। हाँ। 3 बार माननीय केजरीवाल जी सीएम बने, तब तो इन लोगों के लिए ईवीएम बहुत अच्छा था। नहीं तब अच्छा था, अच्छा था। हाँ। लेकिन इस बार अगर वो गड़बड़ है गया, इस बार ईवीएम खराब हो गया। हाँ, हो गया। मोदी जी ने हैक कर लिया। ये तो हम नहीं कहेंगे। नहीं, अब इनसे पूछे ना कि 3 बार जब सीएम बने केजरीवाल जी, तब तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। इस बार जब सीएम हार गए, ईवीएम हैक हो गया। मैं आपको बताऊं द्विवेदी जी, मैं कॉमन मैन हूँ दिल्ली में। अंदर आओ जरा, अंदर आओ मेरे कॉमन मैन। गजब कॉमन मैन हो यार तुम। नहीं रुको, मैं ऐसा ही आदमी ढूंढता हूँ बस, कॉमन मैन। बहुत बढ़िया। कॉमन मैन मतलब क्या हुआ? क्या काम करते हैं आप? मैं द्विवेदी जी छोटा मोटा अपना व्यवसाय करता हूँ। मैं माननीय केजरीवाल जी के उससे जुड़ा हुआ था। मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। 2 बार मैंने खुद अंगूठा दबाया है। काहे में? केजरीवाल जी के लिए, अच्छा, झाड़ू पे। हाँ। लेकिन जब उनके झूठ फरेब की राजनीति स्टार्ट हुई, अच्छा वो छोड़ो तुम, वो ये जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछो। मैं ये से पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी किसी स्टेट में ये लोग जीत जाते हैं, ईवीएम अच्छा है। हाँ। अगर हार गए, हाँ। ईवीएम खराब, मोदी जी ने हैक कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर लिया। मैं सीधा से पूछना चाहता हूं, जब 3 बार माननीय केजरीवाल जी सीएम बने, देखिए वो अभी भी, हम उनको पास्ट में भी सीएम है, मैं उनको बुराई नहीं करूंगा, वो हमारे सीएम थे, रहेंगे, बुराई बदतमीजी नहीं करना चाहिए। तब इन लोगों ने बोला ईवीएम बहुत अच्छा, लेकिन जैसे हार गए ईवीएम खराब। बताओ भाई पुष्पेंद्र जी, ये कैसे हो जाता है ये बताओ। दरअसल इन्होंने गलत सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से पूछ लिया, हमसे पूछते तो हम बताते। हाँ तो पुष्पेंद्र जी बताएंगे। रुको कॉमन मैन। देखिए पहली बात तो दोस्त ये है कि हमने कोई सवाल नहीं उठाया ईवीएम पे, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपने गलत सवाल छेड़ दिया आम आदमी पे। हम तो कह रहे हैं, चलिए हम ये कह रहे हैं सर, ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं कि इनका इंडियन गठबंधन टूट रहा है, ये हो रहा है, वो। पर आप ये मानते हैं कि ईवीएम ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो सब जैसे चल रहा है बढ़िया। सर सुनिए मेरी रुको बात। गुरु, रुको, संविधान खतरे में है। रुको, मैं पुष्पेंद्र पूरा शो तुम्हारे पास आऊंगा। ये देखिए, ये पूरी बात होगी पुष्पेंद्र, तुम्हारे से होगा, और यकीन मानो मैं तुम्हारी बात बगैर सुने सारे लोगों को, सब लोग जाओ अपने अपने घर। नहीं, पुष्पेंद्र जी रहेंगे, गठबंधन पे आऊंगा मैं, गठबंधन पे आऊंगा। अपने शब्द वापस ले लीजिए। देखिए आपके ही सहयोगी हैं INDIA के, कह रहे हो तुम भी ले लो अपने वापस शब्द, यही है तुम्हारे साथ। गए तो बड़ी तेजी से गए थे, यही कौन? समाजवादी हैं? नहीं, ये गलत है, ये शब्द से मर्यादित होंगे, शब्द मर्यादित होंगे, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे। इन्होंने कहा कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, जो उमर अब्दुल्ला ने बोला था वो उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ पहले ही कर दिया है, हम 37 सीट जीते, बीजेपी को धूल भी चढ़े, लेकिन हमने, अखिलेश जी ने कहा लोकसभा में, चाहे हम 80 की 80 सीट जीत जाए, लेकिन ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। बताइए कैसे? तो फिर सवाल तो ये पूछेंगे। हाँ जी। नहीं, मेरे को तो समाजवादी पार्टी से ये पूछना है, नेताजी से, कि आपको भरोसा किस पे है? ना आपको इस देश पे भरोसा, ना यहाँ की जनता से पे भरोसा, ना संविधान पे भरोसा, ना विधान पे भरोसा, ना यहाँ के लोकतंत्र पे भरोसा, ना आपको धर्म पे भरोसा, ना आपको इस देश के ऊपर जो कानून चलता है उस पर नहीं भरोसा। तो भैया भरोसा किस पे है? जिस देश ने अखिलेश यादव जी को अखिलेश यादव बनाया, जिस देश ने सब कुछ दिया, उस पर भरोसा नहीं है। वो ये कह रहे ईवीएम पे नहीं है। नहीं, इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? किसी चीज पे, पैसे का इनको भरोसा नहीं है, सिर्फ अपने पे भरोसा है। दिक्कत तो इस बात की है, अगर आप प्रश्न उठा दें तो कहेंगे कि राष्ट्रवादी नहीं है, धर्म विरोधी है, लोग मरे तो मर जाए, प्रश्न नहीं उठाएंगे। अगर हमने प्रश्न उठा दिया, हमने कहा कि जाम लगा है, और हेडिंग जाम तो क्या चल रही, विश्व का सबसे लंबा जाम लगा, अव्यवस्था, लोग भूखे मर रहे, लोग वहाँ मर गए भगदड़ में। अगर हमने प्रश्न उठा दिया तो हम धर्म विरोधी, हम प्रश्न उठाएंगे। कॉमन मैन। हाँ। द्विवेदी जी इनसे ये पूछिए, हाँ इनसे ये पूछिए दुबे जी से, दुबे इनसे ये पूछिए, क्या कोई जबरदस्ती प्रयागराज में बुला रहा है? नहीं बुला रहा है ना, अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। मैं 24 घंटे खुद जो है कार ड्राइव करके गया था, मेरी अपनी स्वेच्छा थी, मैंने अपनी, 1 मिनट दुबे जी मेरी बात सुनिए।
मैंने अपनी वाइफ से बोला द्विवेदी जी, अरे रुको, वाइफ आ गई है अब। मैंने बोला मैंने अपनी वाइफ से बोला कि रहने दो, 26 दिसंबर जब फरवरी खत्म हो जाने दो, मार्च में आराम से चलेंगे। बोले नहीं, मैं महाकुंभ भी नहाऊंगी। हमने बोला झगड़ा करना था, परिवार की बात है, पत्नी की बात है, पत्नी की बात है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सूरमा नीचे आ जाते हैं। अंग का आधा हिस्सा है। हमने कहा कोई बात नहीं है, चलेंगे। आप जैसे भैया को पकड़ा, हमने कहा चल यार, तुम्हारा भी परिवार मेरा भी परिवार, और लेके हम लोग गए, गंगा नहा के आए। और बता देता हूँ, सिर्फ ट्रैफिक जाम है, बस हो गया, और कुछ कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। और आप जाते अगर यात्रा करने के लिए ना, तो कष्टमयी जीवन जीना पड़ेगा, ये गारंटीड है। सर सनातन जग रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। हाँ, कहाँ के रहने वाले? बनारस, वाराणसी। हाँ, तो आगे आओ। सनातन जग रहा है तो इन्हें समस्या हो रही है, अदरवाइज इनको समस्या नहीं होती। देश के आधे से ज्यादा जनसंख्या कुंभ जा रही है और अच्छे से नहा के आ रही है। इस पे ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, इन्होंने क्या सहयोग किया कुंभ में, इन्होंने क्या सहयोग किया? इन्होंने देखो बता दे सहयोग किया, ये इस पर नजर थी कि घाट से कौन फिसला तो कहा इस पर नजर थी, नजर इसी पर थी। मैं आ गया, मैं आऊंगा गुरुजी, आऊंगा, वेट करिए। चलो यू हैव टू वेट सर, वेट। मैं बिल्कुल सर आऊंगा आपको, अभी जरूर सर, आप बोलिए, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। सवाल यह था कि नजर कहां थी आपकी, विपक्ष की नजर कहां पे थी, ये भी अरे आप रुको, ज्यादा ना बोले कॉमन मैन। हाँ, नजर कहां थी? नमस्ते, कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। रुकिए जैसे वेट अ मिनट सर, वेट अ मिनट, पूरी करिए बात अपनी। आइए पुष्पन जी। मैं ये कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन पे, इनको देखिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की सुबह शाम अगर आरती ना करें तो पलटू चाचा कब पलट जाएंगे, तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, केंद्र सरकार एकदम से धड़ाम हो जाएगी। तो अपनी चिंता नहीं कर रहे, ये चिंता कर रहे हैं हमारे इंडिया गठबंधन की। अरे भाई, हमने अभी कॉमन मैन ने सवाल पूछा ईवीएम पे, हमने इस बार कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये मुझे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम सही है। हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं, हमने इस चुनाव की बात की, हमने इस बार सवाल नहीं उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम सही है, मेरा कहने का ये मतलब है। जो गठबंधन उसमें एक ही तरफ रहो, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, यार ये कौन सी बात है? पत्रकार हो यार तुम तो। प्रतीक जी, सच तो सच है, मैं कह रहा हूँ दम ठोक के। तुम तो यार पत्रकार हो, इधर या इधर आ जाओ या उधर आ। भाई हम तो कह रहे हैं ना कि ईवीएम में इस बार हमारा जो चुनाव हुआ है, दिल्ली का जो निष्पक्ष हुआ है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, कोई शिकायत नहीं। हमारी अपनी कमियां थी, उसकी वजह से 2% का फर्क पड़ गया वोट में, हम हार गए। दिल्ली में CSDS का सर्वे है, 10 में से 5। देखिए साहब, अगर पार्टी का प्रवक्ता ये कहता है कि मैं कमी थी वो 2% की, उससे चुनाव हार गए, तो यकीन मानिए वो बड़ी पॉजिटिव रास्ते पे है, मैं मानता हूं सर। लेकिन तो मुझे सवाल पुष्पेंद्र, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी पे पूछ लूं, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वोट मिले 46.8, हमको मिले 43.6, तो 2.2 का ही तो अंतर है। CSDS के सर्वे में कह रहे हैं कि 10 में से 5 लोग चाहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने, हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमें 2.2% नहीं मिला, इनकी सरकार बन गई। वैसे पुष्पेंद्र, आप क्योंकि पत्रकार भी रहे हैं, आप जानते हो परसेंट ऑफ वोट से और सीटों के फर्क से बहुत फर्क पड़ता है, वो उतना वो नहीं। लेकिन तो मुझे ये बताइए, हाँ जीत तो जीत है बहन जी, बिल्कुल जीत है, जीत तो जीत है, मैंने उसमें कोई सवाल नहीं, वो उस पर भी ये बधाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि आदित्य ठाकरे जो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलकर जो बात कह रहे हैं, और जो कांग्रेस कह रही है, समाजवादी तो कह रहे हैं कि 80 के 80 आ जाएं, लेकिन 37 वाले इस्तीफा तो नहीं देंगे, वरना तो इस्तीफा दे देते कि अगर विश्वास नहीं कैसे जीत गए फिर। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं, तो ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो बताओ, तुम तो पत्रकार रहे हो, कितनी बार बुलाया उन्होंने? कोई भी एक अगर व्यक्ति इनमें से उंगली उठा देता है कि ये गलत है, तो उस पर जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। नहीं हुई है, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं है आज भी। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात सुन ली मैंने, फ्री की राजनीति, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कुछ। हाँ जी प्रतीक भाई, ना तो इलेक्शन कमीशन पर इनको यकीन है, ना ही सुप्रीम कोर्ट पर इनको यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार लताड़ लगाई है, आप लोग तो वहां पर एप्लीकेशन लेकर गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ आपको लगाई है, इलेक्शन कमीशन ने आपको लताड़ लगाई है। लेकिन अभी मेरी बहन ने कहा ना, इनको किसी पे यकीन नहीं है। और समाजवादी की मैं बात कर दूं, इनको कुंभ से दिक्कत नहीं है,
इनको दिक्कत है सफाई से। आज सफाई नहीं हो रही इनकी। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा सफाई में लगता था, आज कहाँ है महोत्सव? आज सफाई महोत्सव हो रहा है क्या? करके दिखाओ ना। दिल्ली की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठ के मलाई खाने का काम, सफाई में मजा लेने का काम करते हैं। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वो कौन सा सांस्कृतिक का भैया? कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऐसा अगर कार्यक्रम सपा वाले कर सकते हैं, मोदी की तो गारंटी है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। अरे भैया भोजपुरी डांसर नाच रहे थे अयोध्या में। एक बात ना। देखो गुरुजी, आपको भी वोट मिलता है वहां से। भोजपुरी डांसर नाचे तो कोई गड़बड़ हो गया क्या? अरे कोई संस्कृत से संबंध है तो अगर कोई गड़बड़ करे भोजपुरी से दिक्कत नहीं है। तो अब आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि इन्होंने मंच खुला छोड़ दिया। अब आप पूछो। बोल। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कि सफाई में? आप पूछो सवाल इनसे। मैं पूछना चाहता हूँ, सैकड़ों करोड़ रुपए का कहाँ खर्च? सवाल आप पूछ नहीं पाए। सवाल मैं बताता हूँ। अब मैं पूछता हूँ। इन्होंने तो ओपन मार्केट खोला। मैंने तो कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। जब आप ठुमके लगा रहे थे तो मुजफ्फरनगर जल रहा था गुरुजी, और उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। अरे तब तो बड़ी बेशर्मी वाली बात है। तब तो बहुत बेशर्मी वाली बात है। बेशर्मी तो ये है जब लोग अयोध्या में व्यवस्था नहीं की, वहाँ मतलब कुंभ में जब व्यवस्था नहीं की, लोग मर रहे थे तब प्रचार कर रहे थे दिल्ली में। बहुत अच्छा, बहुत गजब है यार। मतलब तुमसे हम पूछे, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम लोग जितने भी लोग कुंभ में जा रहे हैं, और अभी पिछले दिनों इतना बवाल हुआ कि वो 15 किलोमीटर का जाम, 20 किलोमीटर का जाम। मैं बताता हूं, जब 27 किलोमीटर वैष्णो जी पे जाते हो, पहाड़ पे चढ़ के जाते हो, आप सीधे नहीं जाते हो। कुंभ में आप सड़क पे एक ही फ्लैट रोड पे जाते हो। जब 27 किलोमीटर ऊपर जाते हो, चौड़ों को मैं पैदल गया था है। और अभी कुंभ के लिए इतना बवाल हो रहा है कि साहब इतना जाम। अरे कोई जाके तो देखे, 15 किलोमीटर नहीं 25 किलोमीटर जाके देखे, और स्नान करने के बाद उसकी क्या हालत होती, सब दुख दर्द भूल जाता, सारी थकान खत्म हो जाती, सारे जितनी भी उसकी इच्छाएं वो पूरी हो जाती हैं, ये समझ के कि उसकी मानसिकता ठीक हो जाती है, उसकी इच्छा खत्म हो जाती है कोई चीज मांगने के लिए। तो सर बाकी वाली सारी बातों पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो आखिरी सेंटेंस आपने बोला मैं उसी पे बोलूंगा कि सारी इच्छाएं खत्म। सारा बाबूजी खेली इच्छाओं का है। अगर गुरुजी इच्छाएं खत्म हो गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इच्छाएं खत्म हो गई तो बाबूजी फिर केंद्रीय मंत्री कौन बनेगा? और इच्छाएं खत्म हो गई पुष्पेन जी, बिल्कुल नहीं। इच्छाएं नहीं खत्म होनी चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगत मप सत्यम, जगत भी सत्य है, माया भी सत्य है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। अभी झगड़ रहे थे ना? हाँ, झगड़ नहीं रहे थे। बहुत अच्छी बात कही बाबूजी। वेरी वेल सेड यू, वेरी वेल सेड। मतलब आप मैं 26 तारीख तक कुंभ बाकी है। मैं उन लोगों को चेतना जागृत करना चाहता हूं। मैं कोई पार्टी से नहीं। क्या नाम है सर आपका? जी क्या नाम है? मेरा नाम राजीव शर्मा है। एज क्या है? बाग से लखनऊ से रहने वाला हूँ। एज क्या है आपकी? 68। मैंने बस इसलिए पूछ लिया कि मैंने कोई वजह नहीं थी। 68 और ये बात सच है। आधार कार्ड में भी 68 है। ये इन्होंने तंज कसा है कि नेताओं की एज कुछ होती है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय पांडे है। जो है पांडे जी कहाँ के रहने वाले? मैं सर रायबरेली के रहने। रुको बात पूरी होने दो वहाँ के, पहले उसके बाद आएंगे पांडे जी। हाँ जी। इंडिया गठबंधन के मुखिया कांग्रेस जी आकर दोहा गा रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबंदी। नहीं राहुल जी ने ये नहीं कहा। पता नहीं आपने नहीं, आपके मतलब आपका कहने का मतलब है कवि ऐसा कह रहा है। मतलब राहुल जी ने नहीं कहा ये एक बार भी। नहीं कहा, बट वो उनका मन यही है कि मैं किसके पैर पूजूं, किसके पैर लगाऊं, जो में नैया उत्थान हो जाए, उद्धार हो जाए। वो हर्ष का है। इसमें क्या गलत क्या है? इसमें बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। गुरु और जनता दोनों सामने है तो ये तो अच्छी बात है। स्वार्थ की बात है, स्वार्थ की बात है। अगर ये बात होती सेवा की तो जनता अवश्य आशीर्वाद देती, अवश्य दोहा पूरा होता, बट इन्होंने स्वार्थ किया है। ये बात आपकी सही है। और स्वार्थ के वसीभूत है। अभी एक मिनट, अभी सपा ने अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया था, खत्म कर दिया उन्होंने उनको बेचारों को। तो खुद नहीं पता, हार गए। अब समाजवादी पार्टी से नहीं, आई डोंट एग्री ना। समाजवादी पार्टी की वजह से कैसे हार गए वो?
देखिए गुरुजी बात सही है, वही कहनी चाहिए ईमान वाली बात। समाजवादी पार्टी की वजह से कैसे आम आदमी पार्टियां, हाँ मैं ये मान सकता हूं आपकी बात कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार ने कहा था कि आना जाना समाजवादी हो, तुम्हारी वजह से मैं हार गया हूं, वहां जरूर हुई थी ये बात वहां हुई थी। सवाल यह है कि संख्या इतनी ज्यादा है, 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं, यकीनन गाड़ी से तो नहीं जा सकते सब लोग, और गाड़ी से वहां पहुंचना भी असंभव है। लेकिन बात जो है मुद्दे की, हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम उसी पे रहेंगे। जी, बड़ी दुखद बात है कि जो महापर्व 144 साल बाद आया है उसको लोग बदनाम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, श्रद्धालु बहुत हैं, व्यवस्था भी अच्छी है, पर बदनाम करने का नाम न लें। कितने मर गए, कितने लौट गए, ये बदनाम क्यों करती है कांग्रेस? सपा को बदनाम करती है। ये महाकुंभ है, ये बदनाम कैसे कह देंगे? ये बदनाम है। बाप अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं तो बदनाम है। खड़े हो, कहाँ गए तुम? जरा कुछ सुनाओ यार, जरा तो रामधुन सुनाओ। ऐसी वाणी बोलिए मन का बाखोए, ऐसी वाणी बोलिए। तीखी बहस थी, बहस जो हो रही थी मुद्दों से अलग चली गई, थोड़ा दूर चली गई तो फिर वापस आई तो बात तमाम तरह की होने लगी। कहां से आ रहे हैं भाई? मैं ओखला कृष्णनगर, न्यू दिल्ली। ओखला से। क्या नाम है आपका? निखिल तनवर। निखिल तनवर साहब, वोट डाला था आपने? जी सर। कहाँ डाला था? बीजेपी में डाला था। वाह, अच्छा सर, अब मैं बात आपकी मान ली मैंने कि आपने कहा बीजेपी को डाला था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बाकी लोग क्यों वहां से? इसलिए क्योंकि सरकार बन गई बीजेपी की, इसलिए? हाँ, यही बात थी ना, डाला ना हो सकता है ना। वोट तो बड़ी है सर। वोट तो बड़ी है। हाँ, अब तो 2100 रुपए की तैयारी करिए। इन्हें 400 रुपए भैया जी ने कम कर दिए, 2500 वाले। हाँ, हमें किसी चीज का लालच नहीं था। नहीं, तुम्हें तो कोई लालच, तू सबसे ईमानदार आदमी हो तुम। तुम्हें काहे के लिए लालच? तूने वोट डाला, ये मैंने देख लिया। हाँ, तूने बोला। हाँ जी, हाँ चाचा। बीजेपी वाले बहुत ईमानदार होते हैं। सलीम भाई कह रहे हैं बीजेपी वाले बहुत ईमानदार होते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? जी नोएडा सेक्टर। अच्छा, तो आप तो नोएडा का ही रहने वाली हैं जी, बहुत अच्छा। और आपका नाम? स्वाति। स्वाति जी, आप क्या करती हैं? जॉब करती हूँ मैं। जॉब करती हैं, रहने वाले दिल्ली से आते हैं यहाँ काम करने के लिए? हाँ, तो बस आज थोड़ा देर हो गई आपको, है ना? हाँ ठीक है, मजा लीजिए, आराम से आनंद से बातचीत सुनिए। जी बोलिए, कहाँ से आना हुआ? सब बुलंदशहर से। बुलंदशहर से? बुलंदशहर तो बगल में ही है तो, है ना? पास में। कैसे आज इधर कैसे? बस सर जॉब करते हैं यहीं पे। जॉब करते तो आज यहीं रुकेंगे या जाएंगे बुलंदशहर? नहीं सर, यहीं रुकेंगे आज यहीं रुकेंगे बुलंदशहर में। कुछ कहना है क्या? नहीं सर, बस बीजेपी की सरकार बन गई, अच्छा लगा। हाँ, बीजेपी सरकार बन गई, अच्छा हुआ दिल्ली। बीजेपी की सरकार बन गई, अच्छा हुआ। क्यों? आम आदमी पार्टी की तो बढ़िया चल रही थी, इन्होंने तो वादा भी किया था 2100 और देंगे। नहीं सर, बढ़िया ही तो नहीं चली थी वो। नहीं, घोटाले सर, उनके बहुत सारे घोटाले किए थे उन्होंने। बहुत सारे घोटाले किए। तो भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं नोएडा में आपके बीच में जनता के साथ हाजिर हूं। थैंक यू सो मच विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन एक दो लोगों से बात कर ले। इधर कोई बोल रहा था, हाथ उठा रहा था। जी, आप तो बोल चुके हैं। हाँ बताओ। सर मेरी योगी जी से एक शिकायत थी योगी जी से? सब ठीक तो है ना? हाँ बोलो। योगी जी से ये शिकायत थी कि राशन जो बांटते थे कोटेदार, वो राशन में कटौती बहुत ज्यादा करती है। ये कोटेदार कर रहे हैं? कहाँ पे? पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरा? अरे नोएडा से लेके अलीगढ़ तक। नोएडा से लेके अलीगढ़ तक। तुम्हारा कहाँ है स्थान, ये तो बताओ मुझे। नोएडा में। हाँ तो नोएडा बताओ पहले। तो राशन कई जगह ले रहे हो तुम? मैं एक जगह लेता। हाँ तो वही बताओ। तो अलीगढ़ की कैसे बता रहे हो? क्योंकि रहने वाला मैं अलीगढ़। अलीगढ़ का, तो वहाँ भी ले रहे हो राशन? हाँ। चलो खत्म, कोई बात नहीं। सुनो, एक ही जगह लो राशन, चाहे इधर लो चाहे उधर लो, वहां भी लोगे वहां भी लोगे, एक ही जगह लो ना राशन। तो वो मतलब गलत बात है। अब तुम बता रहे हो। हाँ, कोटेदार को कम नहीं तोड़ना चाहिए। रुको, आया जी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? जी नोएडा से। नोएडा से? क्या नाम है? अंजलि। अंजलि जी, क्या करती हैं आप? जी मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट में? तो कैसे घर बन रहे हैं आजकल? सब बन रहे हैं बढ़िया? मध्यवर्गीय परिवार के लिए घर बन रहे हैं? जी बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहती हैं अपने बिजनेस से, कहना चाहती हैं, या मुख्तलिफ इशू पे, या कोई बात जो आप कहना चाहें यहाँ पे शो के बारे में, या बीजेपी
सरकार 27 साल बाद बन रही है, वो या जो भी मन में आए आपके बात दूर कहना चाहें। अभी तो योजना हाँ? बीजेपी की योजना चल रही है, गांव में घर बन रहा है, पानी आ रहा है, इसलिए बीजेपी को वोट मिल रहा है। ईवीएम खराब नहीं है। ईवीएम खराब नहीं है, योजना चल रही। कहाँ से आ गए? उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैं तो एमपी से हूँ। एमपी में कहाँ से? छतरपुर। छतरपुर से। मैं समझ रहा था कहाँ से आवाज ये आ रही है, बिल्कुल छतरपुरी है ये। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सबको योजना मिल रही, घर घर पानी आ रहा है, घर बन रहा है। हाँ, तो कौन कौन योजना मिली आपको? मुझे तो नहीं मिल रही, मैं तो यहीं रहती हूँ। हाँ, तो लेकिन वहाँ गांव में मिल गांव में मिल रही सबको। मिल रही है। हाँ। जाना होता है छतरपुर? हाँ। कब गई थी लास्ट? नवंबर में। नवंबर में गई थी। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मध्य वर्ग के लिए जेवर में काफी अच्छे प्लॉट्स निकले हैं, तो दे कैन ट्राई देयर। अरे मैंने ये थोड़ी ना कहा था कहाँ प्लॉट निकले हैं, मैंने तो कहा था कुछ बोलेंगे आप। कुछ ऐसा। अच्छा ठीक है, मैंने बढ़िया है, बढ़िया प्लॉट निकले थे तो अच्छी बात है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा, कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मैं यहीं पर एक लॉ फर्म में हूँ। लॉ फर्म में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। तो पैसा कहाँ से आएगा जो ले ले प्लॉट? हाँ, लेना तो है। करने से आएगा। हाँ? पैसा काम करने से आएगा। तो बता दिया इन्होंने, पैसा काम करने से आएगा। जी हुजूर बोलिए। 11 वर्ष दिल्ली में हाँ। ईमानदार आदमी, स्वच्छ छवि, बच्चों को संभालने वाला आदमी, शराब नीति लाने वाला आदमी, दिल्ली में देखा 11 वर्ष तक। और ये कहते रहे एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे, दिल्ली पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही, एमसी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? तो दिल्ली वालों ने सोचा, जब 11 वर्ष तुम रोते रहे, फिर अब क्यों तुम जीतना चाहते हो? इस बार दिल्ली वालों ने, और खास मेरे समाज ने, मुस्लिम समाज ने, पसमंदा समाज ने, जो मुफ्तियों के इमामों की तनख्वाह रोक के बैठे, मरकज के ऊपर पाबंदी लगाई हुई, समझ लिया कि तुम झूठ बोलने वाले हो, फरे भी हो, अब हम तब बोझी वोट देंगे। राइट। ना जाति ना धर्म की हमारी पार्टी में कोई राजनीति नहीं है, केवल काम की। दिल्ली में महिलाओं को सम्मान दिया, बस फ्री है, अस्पताल अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं। आप पूरे देश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में खड़े, यहाँ के अस्पताल देख लो, दिल्ली के अस्पताल देख लो, वहाँ यहाँ के स्कूल देख लो, दिल्ली के। काम की राजनीति हुई है, हार जीत चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ममता ये कह रहे हैं कि हमारे मॉडल को देख लीजिए, काम वाले। आज ही सुबह सीबीआई ने डीटीसी के 6 कर्मचारियों को धर लिया भ्रष्टाचार और उगाही वसूली के मामले में। सुनिए आप, क्योंकि इनके कार्यकाल में वो लोग खाकी वर्दी पहन करके दिल्ली की जनता से उगाही वसूली कर रहे थे, है ना। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि काम के नाम पर हमने वोट लिया था। अगर काम के नाम पर इन्होंने वोट लिया होता तो इस बार 70 में से 70 आती। और तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बोलनी बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ना अपने खिलाफ अपने आप ही नैरेटिव बनाया इतने सालों में। जी मुझे एलजी काम ही नहीं करने देता, जी मुझे एलजी काम ही नहीं करने देता, एलजी मेरे सर पे बिठा करके रखा हुआ है। तो दिल्ली की जनता ने बोला, अरविंद जी तथास्तु, जब आपको एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे, 10 साल से आप यही गाना गा रहे हो, अगले 5 साल भी यही गाओगे, हमारा भट्टा बिठाओगे, हमारा जीवन खराब करोगे, दिल्ली को आप मतलब नर्क कर दोगे और ज्यादा, तो आप घर में बैठो ना। अब इनकी सरकार आ गई है, आज के बाद देखना एलजी साहब कहीं उद्घाटन करते हुए कहीं नजर नहीं आएंगे। एलजी नाम का प्राणी समाप्त हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।